नमस्कार प्यारे युवा साथियों। आज हम एक कविता का अध्ययन करने वाले हैं जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, और इससे हमने कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया है। इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। तो सबसे पहले हम अपने कवि के बारे में जानते हैं, जिससे एक जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हो और वो जिज्ञासा कविता की आखिरी पंक्ति तक बनी रहे। इनका जन्म हुआ था 1929 लखनऊ में, और इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए, लोग भूल गए हैं, ये इनका काव्य संग्रह है। इसी से हमने ये कविता ली है, कैमरे में बंद अपाहिज। उसके साथ साथ सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता भी की थी, और ये एक बेहतरीन पत्रकार थे, जिसकी वजह से एक तीक्ष्णपन, एक सूक्ष्मपन इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। आगे आने वाली कविता में भी हम देखेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज, यानी उस अपाहिज, उस दिव्यांग का एक इंटरव्यू लिया जा रहा है कैमरे के सामने, और उसको हूबहू इन्होंने उतार दिया है। वो एक पत्रकार ही कर सकता था। विशेषता ये है कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इनकी मृत्यु 1990 में दिल्ली में हो गई थी। अब देखते हैं हम कविता का प्रसंग, जिसे हमने बेहतरीन तरीके से लिखा है, और अगर आपकी एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा, पूरे में पूरे आपको नंबर लगभग दे दिए जाएंगे। प्रसंग यह है कि प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके ही काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी आत्मवेदनाओं को सीधे सीधे दिव्यांगों की निजी पीड़ा से जोड़ देता है। जब कवि दिव्यांगों की निजी पीड़ा को देखता है तो उसके अंदर एक वेदना उत्पन्न होती है, जिसे मैंने यहाँ पर आत्मवेदना का नाम दिया है। और आप कविता में महसूस करेंगे कि कवि की आत्मवेदना सीधे सीधे दिव्यांगों के दर्द से जुड़ी ही आपको महसूस होगी। कविता दिव्यांगों की पीड़ा के साथ साथ दृश्य संचार माध्यम की क्रूरता को भी दर्शाती है। उनके असंवेदनशील रवैये पर कुठाराघात करती है। ये समय ऐसा है कि जब रघुवीर सहाय का समय भी था और ये समय भी, हम दोनों समय में देख सकते हैं इस सेंटेंस की प्रासंगिकता बनी रहेगी कि अब जो न्यूज़ है और मीडिया हाउसेस हैं या जिसमें होता है, तो आप देखते हैं वहाँ पर वो संवेदनशीलता नहीं मिलती है। वो किसी दिव्यांग का अगर इंटरव्यू करते हैं या किसी पीड़ित का इंटरव्यू करते हैं तो वो सोचते हैं कि उसकी पीड़ा उसके स्क्रीन पर दिखाई दे, उनके लेख में दिखाई दे, जिससे वो मैक्सिमम टीआरपी ले सकें। उनकी आत्मवेदना उस दर्द के साथ खुद को जोड़ नहीं पाती है, जो यहाँ पर कवि ने जोड़ लिया अपने आप को। कवि कहना चाहता है कि आज दुख दर्द यातना को भी बेचकर व्यवसाय किया जा रहा है। वह कहना चाहता है कि करुणा कब क्रूरता में बदल जाती है, इसे पाठक को समझना होगा। वो पाठक को जागरूक भी करता है कि ये समझना पड़ेगा कि कब जो करना है आपको दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, वो कब क्रूरता में बदल जाती है, इसे पाठक को समझना होगा और सचेत रहना होगा। चलिए सबसे पहले हम कविता देखते हैं और सारी चीज़ें उसी के साथ साथ हमें क्लियर होती जाएंगी। पहली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पे टीवी आप देखते हैं तो टीवी को यहाँ पर एक बंद कमरा यहाँ पर बताया गया है कि एक एंकर आएगा, वो एक दुर्बल को लेके आएगा सामने, और अपने आप को समर्थ शक्तिवान जो टीवी मानता है उसमें एक दुर्बल को लाने का एक विरोधाभास यहाँ पर उत्पन्न किया गया है। और आगे क्या होगा वो हम देखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ दिखाई दे, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कभी नहीं छोड़ दिया। एंकर पूछेगा उससे, क्या आप अपाहिज हैं? क्योंकि वो जानता है स्वयं वो अपाहिज है। दुनिया जो दर्शक वो भी देख रहा है कि वो अपाहिज है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता है, जिससे उसके चेहरे पर जो वेदना है, दर्द है, जो अभी तक उसने झेला है, वो उत्पन्न हो जाए और वो उसका कार्यक्रम रोचक बन जाए। तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है? आप क्यों अपाहिज हैं? वो पूरा उसका उसका दर्द उभारने की पूरी कोशिश करेगा, कर देगा। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया है कभी ने, तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं? अब इसका प्रश्न का उत्तर वो क्या देगा? यहाँ सीधा सीधा देखते हैं कि जो संवेदना थी वो संवेदनहीनता की तरफ बढ़ती जा रही है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब वो एंकर जो है, जो इसका संचालक है, वो पूछ रहा है कि क्या आपको दुख देता है आपका अपाहिजपन, जिससे कुरेद कुरेद के उसके उसी दर्द को उसके चेहरे पर लाने की कोशिश हो रही है, जिससे मैक्सिमम टीआरपी को अर्जित किया जा सके। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा करके। आपने देखा होगा कभी किसी दिव्यांग का किसी के अगर दर्द का कोई बखान कर देता अपनी बात दर्द, तो उसके चेहरे को बड़ा करके दिखाते हैं, जिससे उसके एक एक एक्सप्रेशन फेस के स्क्रीन पर दिख सकें और लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब वो अपना दुख नहीं बता पाएगा, वो इतने लोगों के सामने दुख कैसे बता पाएगा? समझ रहे हो आप? तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो संवेदनशीलता थी वो संवेदनहीनता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। सोचिए सोचिए सोचिए, एंकर कहता सोचिए।
बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा है यानी कैसा लगता है, मतलब वो कुरेदने की आखिर क्षण तक प्रयास कर रहा है। अगर वो नहीं बताना चाहता है तब भी वो कोशिश कर रहा है कि वो अपाहिज जो दिव्यांग व्यक्ति है वो कैसे भी ये बताए कि उसको कैसा लगता है। वो रो दे बस, उसका आखिरी अल्टीमेटम लक्ष्य है कि वो किसी तरीके से करुणा के पीक पर पहुंच जाए, वो अपने दर्द के पीक पर पहुंच जाए, वो रो दे और उसका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। ये अवसर खो देंगे आप, बार बार टीवी पे नहीं आएंगे, ये अवसर खो देंगे आप। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम कुछ पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। प्रत्येक दर्शक भी जो बैठा रहता है वो भी उस मैक्सिमम उसके दर्द को जानना चाहता है, देखना चाहता है स्क्रीन पर। और आप भी इंतजार कर रहे हैं उसके रोने का। एक एंकर तो कर ही रहा है उस लक्ष्य को, और आप भी कर रहे हैं, आप उसके दर्शक हैं। इसी वजह से वो क्या कर रहा है, लगातार उसको कुरेद रहा है, उससे पूछ रहा है कि वो आखिर पल जाकर रो दे, बस रोने लगे। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, और आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। यहाँ पर जो मीडिया हाउसेस हैं, जो प्रिंट मीडिया है या कुछ लोग हैं, उनके बारे में ये बात कही गई है कि जो संचालक कार्यक्रम का एंकर है वो दोनों कोशिश कर रहा है कि वो एक साथ ही दोनों को रुलाए। आपके अंदर भी करुणा जगाए, आप उसके दर्द पर रोएं और वो अपने स्वयं दर्द से रोए, और बस इसी में उसका कार्य जो है, उसका उद्देश्य है, वो उसकी सिद्धि हो जाएगी। समझ रहे हो? एक कुठाराघात है, एक संवेदनहीनता पर कुठाराघात है, और दर्शकों को इसे समझना होगा। इसलिए भी कवि ये कह रहा है, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये आप देखिए, इस पंक्ति में सबसे बेहतरीन पंक्ति है इस कविता की, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब उनका जो वक्त है बहुत कीमती है, उसी वक्त के अंदर उन्हें अपना उद्देश्य पूरा करना है। उन्हें अपने जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उस अपाहिज को भी रुलाना है, और आप दर्शक हैं तो आपको भी रुलाना है। लेकिन वो असफल हो गया, उसने नहीं रुला पाया, ना उसको ना आपको। तो फिर क्या कहे, फिर हम मुस्कराएंगे, आप भी मुस्करे, रहने दो, नहीं हो पाया ये, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, अब हम मुस्कराएंगे। इस पंक्ति को देखिए आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त सरोकार, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। तो ये कविता कोई कठिन कविता नहीं है, इसके अर्थ को आप स्वयं ही समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा गया है, जो रघुवीर शाह की काव्य शैली भी है। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। और इसके अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो सरल शब्दों में लिखी गई है, कविता को गे नहीं, यानी मतलब इसको गाया नहीं जा सकता है, मुक्त छंदों में लिखी गई है। तो और सरल शब्द हैं, और संस्कृत निष्ठ नहीं है, और आसानी से बोधगम्य है, समझ सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। वो कविता सरल है, आप स्वयं भावार्थ लिख सकते हैं। मैंने जो उसका सेंट्रल आइडिया था, यानी केंद्रीय बिंदु, उसको समझाने की आपको कोशिश की। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे, दूसरे को समझा भी पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।